हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राधे राम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण शीतकरणं पुष्पे देवादिवन्दितौं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणः परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, कपिलेश्वर महादेव की, आज के आनंद की, सब संतों हरिभक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थल विराजमान हो जाए, सब बढ़ जाइए। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सुसवदा वंशे विभूषितकरा पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरो
दरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं जानामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
शिवरात्रि महामहोत्सव की कपिलेश्वर धाम की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की समस्त संत हरिभक्तन की यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह
का तर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं नतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं नतोऽस्मि। बड़े ही प्रेम से महादेव की पवित्र भूमि में बैठकर श्रीमद् भागवत को हम सुन रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में प्राकट्य हुआ। कृष्ण बड़ा प्यारा है। कृष्ण 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 है। मुझसे किसी ने कहा, कृष्ण तो राजनीतिज्ञ है। मैंने कहा कि अगर राजनीतिज्ञ भी है तो अद्वितीय राजनीतिज्ञ है। जो भी कृष्ण को कहो, आपको अद्वितीय लगाना ही होगा। प्रेमी है कृष्ण तो अद्वितीय प्रेमी है। ऐसा प्रेमी दुनिया में देखा नहीं गया है। रसखान को भी लिखना पड़ा, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। वो राधा रानी के पैर दबा रहा है। प्रेमी भी है तो अद्वितीय है। क्या कहें? भागवत में सुखदेव जी कितना प्यारा कहते हैं, गोपियां खोजती जा रही हैं से, कृष्ण खो गए। रास हो रहा था और रास करते करते वो खो जाते हैं। गोपियां चलती हैं खोजने के लिए, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण यहाँ है।
मिलते नहीं हैं। आगे जाती हैं तो गोपियां देखती हैं कि यमुना की रेत में, यमुना की बालू में दो पांव दिखाई देते हैं, दो चरण दिखाई देते हैं। एक गोपी कहती है कृष्ण यहां से गए हैं। दूसरी कहती है कृष्ण तो गए, पर ये दूसरे पाव के निशान किसके हैं? तो एक गोपी तुरंत कहती है वो अकेला कहां जाता है, ले गया होगा अपनी राधा को। ये राधा के निशान है। आगे जाती हैं गोपियां, आगे जाती हैं, आगे जाती हैं तो एक ही चरण के चिन्ह हैं। तो दूसरी सखी कहती है अब वो राधा कहाँ गई? तो सारी सखियां बैठ जाती हैं और उस बालू में जो जो चरण के चिन्ह बने हैं उनको ध्यान से देखती हैं। फिर दूसरी को कहती हैं थोड़ा गौर से देखो, बालू में पांव धसे हुए हैं। धस गए हैं। क्यों धसे हैं? क्योंकि उसने, नटखट ने अपनी प्रिया को गोद में उठा लिया। इसके आगे सुखदेव जी ने नहीं कहा, उनसे कहा नहीं गया। इतना ही है, राधा का वर्णन भागवत में इतना ही है, इससे आगे कहा नहीं जा सकता। क्या कहा जाए, क्या बोला जाए? इसके जैसा कोई प्रेमी इतिहास में कोई दूसरा नहीं हुआ। प्रेमी भी है तो अद्वितीय है। आप कहोगे वो योद्धा है तो कहना पड़ेगा अद्वितीय योद्धा है। ऐसा योद्धा इतिहास में कोई पाया नहीं गया। कूटनीतिज्ञ है तो अद्वितीय है। सत्य स्वरूप है तो अद्वितीय है। और कहो झूठा है, अद्वितीय झूठा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसे कोई परहेज नहीं है झूठ और सच से। ये झूठ सच से परे है। किसी ने कहा कृष्ण तो काल्पनिक है, कृष्ण हुए ही नहीं, कृष्ण कल्पना है। तो मैंने कहा अगर कृष्ण कल्पना भी है तो अद्वितीय कल्पना है। अगर उसको आप कल्पना भी कहोगे कि कृष्ण कल्पना है किसी काव्य की, तो इसके जैसी कोई कल्पना हो नहीं सकती। पूर्ण है। कहीं अधूरापन आपको कृष्ण में मिलता नहीं। ये नाचता है, ये गीता का ज्ञान देता है, लड़ता है, शांत हो जाता है, पूर्ण है। सब छोड़ करके चलता है, चलता है, चलता है। उपनिषद का एक सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग किसके लिए? बोले त्याग के लिए। कृष्ण जो भी करते हैं वो त्याग के लिए करते हैं।
वो मथुरा में आते हैं तो मथुरा को छोड़ देते हैं, गोकुल चले जाते हैं। गोकुल में जाते हैं तो गोकुल को छोड़ देते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं तो वृंदावन चले गए। मथुरा छोड़ करके द्वारिका जाते हैं तो फिर गए। है बड़ा प्यारा भागवत का 10वां स्कंध केवल भगवत लीला स्मरण के लिए है। सही में देखो, ग्रंथ की जो व्याख्या है मनमुखी अगर हो ना तो उसका वास्तविक जो रस है वो नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेखक ने जिस भाव से लिखा, शुकदेव जी ने जिस दृष्टि से गाया, उसी दृष्टि से भागवत का गान हो, भागवत को सुना जाए तो भागवत का आनंद आता है। ये बीच में आ गया, थोड़ा ये साइड में। अब भागवतकार ने व्याख्या की है, भागवतकार की व्याख्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कृष्ण भगवान है। अब उसकी हम व्याख्या अगर हम करें सामाजिक दृष्टि से तो भागवत की जो दृष्टि है वो कहीं खो जाएगी। कृष्ण के ऊपर तो बहुत लिखा गया ना, बहुत लिखा गया। मैं आपको बताऊं, कृष्ण के का एक संप्रदाय माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय। माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में ही अकेले इस संप्रदाय में 130 टीकाएं मिलती हैं भागवत के ऊपर। इतना लिखा गया है, बहुत लिखा गया है, बहुत गाया गया है। और सब टीकाकारों ने एक भिन्न भिन्न दृष्टि से गाया है कि सुखदेव जी क्या कहना चाहते हैं। सुखदेव कृष्ण के ऊपर बहुत लिखा है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण जैसा कोई हुआ नहीं, न होगा, कृष्ण कृष्ण है। इसीलिए भागवत बार बार कहती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कहीं उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि एन केन प्रकारे कृष्ण का चिंतन हो, एन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण हमारे चिंतन का विषय बने, बस। और हम भी यहाँ पर जो गा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका भी उद्देश्य केवल यही है कि भैया महादेव के सानिध्य में बैठ करके विशुद्ध भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हम करें। और मेरी कोई दृष्टि है नहीं, मेरी क्या दृष्टि होगी? शुकदेव जी की जो दृष्टि है उसी दृष्टि के आधार पर मैं आपको सुना रहा हूं। भागवत में कृष्ण के प्रति सुखदेव जी की अलग दृष्टि है और सबके प्रति श्री सुखदेव जी की अलग अलग दृष्टि है। मैंने आपसे पहले भी शायद कहा कि हमारे श्री सुखदेव जी भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो क्या कह करके करते हैं? स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योति रगाततः।
मैं उन राम के चरणार विंद को नमस्कार करता हूं जो भगवान श्री राम दंडकारण्य में चलते चलते जिनके चरण कांटों से बिधे हुए हैं। राम, क्षमा कीजिएगा, ये मेरी, देखो मैं भागवत की दृष्टि बता रहा हूं। आप मिथिलावासी हो, आप कहोगे कि यही राम है। नहीं, ये मेरी सुखदेव जी की दृष्टि है। भागवत में राम कथा की शुरुआत ही होती है गुरुवर्थे त्यक्त राज्यों से। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर दनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृदित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षुर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंबः त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खाल दव दहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। कैसे हैं हमारे श्री रघुनाथ जी, कैसे हैं? बोले अपने पिता के आज्ञा का पालन करके जंगल में चले गए, वन में चले गए, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, त्यक्त्वा छोड़ दिया, इतने बड़े अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ा जिस अयोध्या के साम्राज्य को पाने के लिए देवताओं का जो सम्राट है इंद्र, वो भी लालायित रहता था। उस साम्राज्य को एक चुटकी में छोड़ दिया और छोड़ करके चले गए। कहां गए? जंगल में चले गए। इतने बड़े त्यागी, राम के बराबर त्याग किसने किया? राम के बराबर धर्म की मर्यादा किसने सिखाई? देखो भागवत की दृष्टि में राम धर्म स्वरूप हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए वो वन वन में डोलते हैं। उनके वह नंगे चरण दंडकारण्य के कांटों से बिधे हुए हैं। सुखदेव जी गदगद हो जाते हैं और ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। ये हैं राम जी। सब छोड़ा पर धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। और हमारा कन्हैया, और सुनिए क्या कहते हैं श्री सुखदेव जी। कन्हैया की बात आती है तो यस्याननम मुकुट मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न त्रिपुर दृश्यभीर पिबन्त्यो नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेषः। कैसा है हमारा कन्हैया? पहली बात तो ये बताई कि इसकी आंखें ही चंचल है। चारों ओर देखता रहता है। राम जी हैं ऐसे, कन्हैया कैसा है? बोले गोपियों से घिरा हुआ है। चारों ओर गोपियां हैं, बीच में हमारा श्याम सुंदर है। मोर का मुकुट है, मोर का पंख है, कान में कुंडल है, और वो जब हिलते हैं तो उसके कपोल को छूते हैं। आहा, क्या सुंदर शोभा बनती है।
सांवला वर्ण है, पतले पतले गुलाबी ओठ हैं, अधर है, शंख की तरह ग्रीवा है, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं हैं, पीतांबर धारी है, गले में बनमाला पहना हुआ है, धारण किया हुआ है। कितना सुंदर है। और इस नंद नंदन को जब गोपियां देखती हैं तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारियो नराश मुदिता कुपिता निमेशा। गालियां देती हैं गोपियां। किसे गालियां देती हैं? बोले विधाता को गालियां देती हैं। और विधाता को कहती हैं, अरे विधाता तैने ये पलकें क्यों बनाई? अगर ये पलकें नहीं होती तो हम केवल श्याम सुंदर को ही देखती रहती, हम और कुछ देखती ही नहीं। ये पलकें श्याम सुंदर को देखती हैं तो बीच बीच में गिर जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। क्यों बेकार में बनाया? हमारा वश चले तो किसी शैल्य चिकित्सक को बुला करके महाराज इन पलकों को कटवा दें। भागवत में लिखा है, नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेश। इतना प्यारा है, इतना सुंदर है हमारा श्याम सुंदर, चंचल है ना? हमारे बाबा एक बात कहते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं, अंतर तो है। हमारे श्याम सुंदर के जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो चंचल हैं, और हमारे रघुनाथ जी के नेत्र गंभीर हैं। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये शांत हैं, वो कभी शांत रहता नहीं है। ये सत्य स्वरूप है, ये सत्य स्वरूप है। और हमारा कन्हैया जो जैसा हो जाए, जो जैसा हो जाए। मैया कान पकड़ के कहती है, माखन खायो मिट्टी खाई। तो भागवत में हंसते हुए कहता है, नाहम भक्षितवानम बहा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। कोई मिट्टी विट्टी नहीं खाई मैया, सब झूठ बोल रहे हैं, इसे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है कि इसे कोई ये सबको अच्छा लगता है, नहीं? सबको अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे बड़े से बड़े जो नास्तिक हैं ना, उन्हें भी कृष्ण प्यारा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है। कृष्ण, कोई ऐसा नहीं है जिसे कृष्ण पसंद न आया हो। हिंसक व्यक्ति भी कृष्ण से अपने हिंसा की वृत्ति ले लेता है। और ओशो ने एक जगह कहा है, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, पर कह देता हूं, होगी सो देखी जाएगी। ओशो ने एक बात कही है। ओशो ने कहा है, महात्मा गांधी की अहिंसा में हिंसा छिपी है, और कृष्ण ने जो गीता में हिंसा की बात कही, अर्जुन को प्रेरित जो किया, वो कृष्ण की हिंसा में अहिंसा छिपी है।
कृष्ण जब कहते हैं कि सही में हिंसा वो है जहां ये वृत्ति आ जाए कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये सही में हिंसा ये है। और जहां ये तेरे मेरे की भावना खत्म, वहां हिंसा भी खत्म। कितनी अच्छी बात कही कृष्ण। जहां तेरे मेरे की भावना, अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा ये सब मेरे अपने हैं, मैं अपने को मारूं? मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सब अपने हैं नंद नंदन, मैं किसको मारूं? तो कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा ना, क्या मतलब है ये तेरे, तू अगर ये कहता कि मारना ही गलत है तो मैं तेरी बात का समर्थन करता कि अर्जुन तू ठीक कह रहा है, पर तैने जब ये कहा कि ये मेरे अपने हैं इसीलिए मारना गलत है, ये तेरी बात गलत है, इसमें तेरी हिंसा छिपी है। अहिंसा कहा, अगर तेरे अपने नहीं होते तो तू भेड़ बकरियों की तरह काट देता ना, तुझे कोई आपत्ति नहीं होती ना। तेरे अपने हैं इसीलिए तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। अर्जुन ये क्या भाषा है तेरी? या तो बोल मारना ही गलत है, और ये तू कह नहीं सकता क्योंकि तेरे जिंदगी की नींव ही इस शिक्षा से खड़ी है कि क्षत्रिय का धर्म है कि शस्त्र उठाना और गलत के खिलाफ लड़ना, युद्ध करना। अर्जुन कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी है कि हमारी तरह हो कि जिसे एकाएक शस्त्र पकड़ा दिया गया हो और महाभारत के युद्ध में खड़ा किया गया, ऐसा थोड़ी है। उसकी तो सारी की सारी शिक्षा ही इसी में है कि भाई लड़ो, मरो या मारो, नहीं गांडीव उठाओ। और कृष्ण भी इस मनोविज्ञान को समझते हैं। अर्जुन क्यों कह रहा है, देखो क्या कह रहा है ये मुख्य नहीं है, मुख्य है क्यों कह रहा है। कारण मुख्य होता है, क्यों कह रहा है। कृष्ण गीता को जब आप पढ़ेंगे ना, गीता एक आध्यात्म का विलक्षण ग्रंथ भी है, तो एक मनोविज्ञान का बहुत बड़ा शास्त्र भी है। गीता गीता है। कृष्ण बड़ा प्यारा है, कृष्ण अद्भुत है। मोर का पंख धारण किया हुआ है और मोर का पंख धारण करके सबको बताता है कि मैं प्रेमी हूं। हमारे कर्मकांड में ये पक्षियों के पंख वंख को पवित्र नहीं माना जाता हो। ये पंख वंख छू करके हाथ धोना पड़ता है, पर हमारे कन्हैया को देखो, नहीं कुछ नहीं, जिसे छू करके हाथ धोना पड़े उसको हमारा कन्हैया अपने सिर में लगा करके चलता है। मानो कन्हैया कह रहा है कर्म कांड से अब कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा प्रेम से ही होगा। आपको लगता है कर्म कांड से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सबसे जो भी होगा वो केवल प्रेम से होगा। कन्हैया को देखो, नहीं मोर के पंख को अपने सिर में धारण, वरहा पीड़म नटवर वपु, नहीं सिर में धारण करके चलते हैं। गोपियों की साड़ी को लेकर के ये वृक्ष में चढ़ जाता है, ऐसा प्रेमी।
और दूसरे ही समय दूसरा थोड़ा काल बदलता है तो द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही होती है तो कृष्ण साड़ियों का ढेर लगा देता है। मुझसे किसी ने कहा कि बोले बोले महाराज ये क्या बात हुई कि कृष्ण गोपियों की साड़ी को लेकर के वहां पेड़ पर चढ़ गए, ये तुम्हारा भगवान है। हमने कहा जब कृष्ण साड़ी को लेकर के चढ़े थे तब उस समय कृष्ण की अवस्था थी 5 वर्ष की, 5.5 वर्ष की, 5.5 वर्ष के। और 5.5 वर्ष के बच्चे में काम वासना की कल्पना आप कर सकते हो? हाँ, आज के युग में हो सकता है। ये मोबाइल ने सब बर्बाद किया है लोगों को। ये बहुत खराब चीज आ गई है। अब आप कहोगे इसका सही उपयोग बहुत हो सकता है। नहीं, हमने बहुत किया है, कर रहे हैं, किंतु भाई गलत व्यक्ति के हाथ में अगर पहुंच जाए, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पहुंच जाए, क्या होगा? मैं आपको बताऊं, स्थिति इतनी भयानक है कि 1.5 साल 2 साल का बच्चा भोजन नहीं करता है प्रेमा जी। उसको भोजन के लिए उसकी जो मम्मियां हैं वो मोबाइल चला करके वो कार्टून दिखाती हैं और फिर वो कार्टून देख देख करके खाता है। मैंने कहा ये क्या आदत डाली है आपने? एक बंबई से आए थे, बंबई से क्या आए थे, हमने हर घर में देखा है, छोटा छोटा 1.5 साल का बच्चा। अभी ट्रेन से आ रहे थे हम, तो वहां पर हमने छोटा सा बच्चा खाने को नहीं मानता है तो उसे मोबाइल, और मोबाइल में वही क्या कार्टून दिखा रहे हैं वो देख रहा है फिर खा रहा है। अब आपको क्या लगता है ये रुकने वाला है? ये समय तो बहुत बढ़िया है। मेरे बाबा कहते हैं ना वृंदावन के, बहुत बढ़िया समय है, जितना हो सके लाभ ले लो, कथाओं का लाभ ले लो, संतों का लाभ ले लो। आने वाला समय ऐसा भयानक आने वाला है कि आपको सच्चे संत नहीं मिलेंगे, सही कथा सुनने को नहीं मिलेगी। सही कथा सुनने को नहीं मिलेगी, फिर आप ऐसे ही सुनते रहो। नहीं, जो कहने वाला है उसको भी पता नहीं है कि भागवत क्या है। ये समय आने वाला है, इसलिए अभी का समय बहुत बढ़िया है। सुन लो, कथा सुन लो, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं अभी वर्तमान में है। नहीं, विशुद्ध कथा सुनो, भागवत की कथा सुनो। आने वाला समय बड़ा भयानक आने वाला है। धर्म के नाम पर आप सही बात भी बोलोगे ना तो लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं। आज ही कितनी बातें, आज ही ये समय आ गया है कि हम सही बात हम बोल नहीं सकते। नहीं, लोग कहते हैं, बोले नहीं नहीं महाराज जी ये बात नहीं, आप ये ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। आने वाला समय बड़ा भयानक आने वाला है, जिसमें आपको सही बात बोलने वाले नहीं मिलेंगे, सही भगवत कथा सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, भगवान की कथा नहीं होगी, वो कुछ और ही चलेगा, कुछ और ही होगा। मैं किसी की आलोचना नहीं, मैं किसी की वो नहीं बोल रहा, मैं तो अपने लोगों को बोल रहा हूं। आप अपने हो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, लाभ ले लो, जितना लाभ हो सके आप ले लो, कथा सुनो, सत्संग करो, आनंद में रहो, नाम लो ठाकुर जी का, खूब नाम लो, खूब नाम लो।
इसके सिवा और कोई साधन नहीं है। हमारे भागवत जी में बड़ी प्यारी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण मुझसे कहा, बोले क्यों क्यों किया? नहीं, मैंने कहा जब साड़ी चुराई थी भगवान श्री कृष्ण ने, उस समय अवस्था कितनी थी? केवल 5.5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण थे। नहीं, और 5.5 वर्ष के उस जमाने में नहीं, बच्चे बच्चियों को 5 वर्ष के बच्चे बच्चियों को क्या भान, क्या पता। मैंने उससे कहा 5.5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी चुराई, हरण किया, चीर हरण किया, वो वाली बात तुम बार बार बोलते हो। 16 वर्ष के 17 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए साड़ियों का ढेर लगाया, एक बार भी उसका उल्लेख नहीं करते। क्यों? क्यों? बल्कि देखा जाए तो 16 वर्ष का जो जवान है उसके मन में वासना रह सकती थी ना। 16 वर्ष का जवान कृष्ण जब देखता है कि द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, उससे देखा नहीं जाता। नहीं, उससे देखा नहीं जाता। वो कांप जाता है, दौड़ पड़ता है द्वारिका से, और दौड़ करके वो द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करने के लिए साड़ियों का ढेर लगा देता है। हम एक बार भी उस बात को हम नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? बोले साड़ी चुराई। क्यों चुराई? अरे छोटा सा बच्चा, गांव देहात में बच्चे बच्ची साथ में नहीं खेलते हैं। नहीं, ऐसे छोटे छोटे बच्चा बच्ची के खेल खेल में ये लीला है बच्चों की। अब उसमें अगर आप ये सोचते हो, अपनी दुर्भावना को लेकर के आते हो, तो गलती हमारी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ कहां? गोकुल में। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज बहुत आनंदित होते हैं और नंद महोत्सव का वर्णन करते हैं। बाजत आज बधाई गोकुल में, 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 बाजत आज बधाई। रानी जसुमती के प्रगटे हैं, रानी जसुमत के प्रगटे हैं, सुंदर कुंवर कन्हाई, बाजत आज बधाई गोकुल, बाजत बधाई बधाई, बाजत आज गोकुल में, बाजत आज बधाई गोकुल में, बाजत आज बधाई गोकुल में, बाजत आज बधाई।
श्रीशुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। मैं आपको 18 श्लोक सुनाऊं, सुनोगे? बोर मत होना है, सुनना ध्यान से। हमारे यहाँ कहते हैं ये नंद उत्सव के 18 श्लोक हैं भागवत के, और इन 18 श्लोकों को जो सुनता है ना, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। मैं आपको केवल श्लोक सुना रहा हूं, फिर उसके बारे में बोलूंगा बड़े प्रेम से। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। तिलाद्रिं सप्तरत्नौघ शाप्तकौम्भां वरावृतान्। कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारैस्तपसेज्जया। शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्मविद्यया। सौमङ्गल्य गिरो विप्रा सूतमागधवन्दिनः। गायकाश्च जगुर्नेदुर्धेयो दुन्दुभयो मुहुर्। प्रजः समृष्ट संसिक्तः द्वारा जिरगृहान्तर। चित्रध्वज पताकास्त्र चैव पल्लव तोरणै। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता। विचित्र धातु वरहस्त्र वस्त्र कांचन मालिना। महारह वस्त्राभरणा कंचुकोष्णीशभूषिता। गोपा समाययौ राजन् नानोपानय पाणय। गोप्यस्या कर्णमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। आत्मानं भूषयाश्चक्रु वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। गोप्यस्या कर्णमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। आत्मानं भूषयाश्चक्रु वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः। नवकुङ्कुम किञ्जल्प मुखपङ्कजभूतय। बलिभिस्त्वरितज्जग्मु प्रथोस्रोण्यचलत्कुचः। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। गोप्यस्या कर्णमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्क्यकण्ठश्चित्राम्बरा पतिशिखा। श्रुतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया। व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। जन्म लियो किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में बाजे बधैया। जन्म लियो किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लियो किशन कन्हैया गोकुल